अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 166, पुष्पिका नंबर 55। तद्व्यपदेशेन कर्म नामधेयत्वम् शेनेन अभिचरन् यजेत इत्यत्र शेन शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तद्व्यपदेशात् तेन व्यपदेशात् उपमानात् तत् अन्यथानुपपत्तेः इति यावत् तथा हि यद्विधेयं तस्य स्तुतिः भवति यदि अत्र शेनः विधेयः स्यात् तदा अर्थवादैः तस्य एव स्तुतिः कार्या अत्र यथा वै शेनो निपात्य आदत्ते एवं अयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्य आदत्ते इति अनेन अर्थवादेन शेनः स्तोतुं न शक्यः शेनोपमानेन अर्थान्तरस्तुतेः क्रियमाणत्वात् न च शेनोपमानत्वेन स एव स्तोतुं शक्यते उपमानोपमेय भावस्य भिन्ननिष्ठत्वात् यदा तु शेन संज्ञको यागः विधीयते तदा अर्थवादेन शेनोपमानेन तस्य स्तुतिः कर्तुं शक्यते इति शेन शब्दः कर्म नामधेयं तद्व्यपदेशात् इति यदा तु शेन संज्ञको यागो विधीयते तदा अर्थवादेन शेनोपमानेन तस्य स्तुतिः कर्तुं शक्यते इति शेन शब्दः कर्म नामधेयं तद्व्यपदेशात् इति। ठीक, चलिए भाई, अब विचार ये हो रहा है कि नामधेय, नामधेय का मतलब होता है नाम। तो अमुक चीज का यह अमुक नाम है, इस कर्म का यह नाम है। इस प्रकार का निर्णय करने के लिए 4 निमित्त बताए हैं। कौन कौन? पहला है मत्वर्थ लक्षणा भयात, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्य शास्त्रात और तद्व्यपदेशात। उनमें से पहले 3 का विचार हम लोगों ने किया। अब अंतिम जो है तद्व्यपदेशात, इसके द्वारा भी कैसा नामधेय नाम रखा जाता है, नाम है, ये निर्णय किया जाता है। इस बात का विचार अब कर रहे हैं कि अमुक कर्म का ये नाम है। इसके लिए चौथा निमित्त है तद्व्यपदेशात। ठीक है, चलिए तो पंक्ति पढ़ते हैं। उदाहरण दे रहे, शेनेन अभिचरन् यजेत, ये वाक्य है। ठीक है जी। इत्यत्र, इस वाक्य में
शेन शब्दस्य कर्म नामधेयत्वम, इस वाक्य में शेन शब्द आया है कि नहीं? तो शेन शब्द, शेन का क्या अर्थ है भाई? तो बोलेंगे कुछ अर्थ नहीं है। शेन यह याग का नाम है। बोलेंगे याग का नाम क्यों है शेन? शेन याग है कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे तत्व्यपदेशात। क्या उत्तर दिया? अर्थात याग का नाम है शेन। इस बात का निर्णय क्यों हो रहा है, उसके लिए निमित्त क्या है? तत्व्यपदेशात। तत् का क्या हुआ यहाँ पर? व्यपदेश हुआ है। अब तत्व्यपदेशात मतलब क्या वो बताएंगे, किंतु उसके पहले ये जो वाक्य है मूल, शेनेन अभिचरन यजेत, इसका क्या अर्थ होता है, इसका पहले थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिखते अभिचरण। अभिचरण शब्द आया है उसमें। अभिचरण बराबर अभिपूर्वकस्य चर धातो हो वैरी मरणानुकूल व्यापारः, वैरी मरणानुकूल व्यापारः अर्थः। पूर्ण विराम। तदुत्तरम श्रूयमाणस्य शत्रु प्रत्ययस्य हेत्वार्थत्वम पूर्ण विराम। तथा च शेन संज्ञकेन यागेन अभिचार रूपम फलम, भावयेत् इति वाक्यार्थः संपद्यते। इति वाक्यार्थः संपद्यते। ठीक है, अर्थ लिखिए भाई। अभिचरण, इसमें अभिपूर्वक, अभि उपसर्ग है, चर धातु है, शत्रु प्रत्यय हुआ है। तो अभिपूर्वक चर धातु का अर्थ है क्या जी? वैरी मरणानुकूल व्यापार। वैरी शत्रु, उसके लिए उसका मरण के अनुकूल व्यापार। मतलब क्या होता है, जैसे किसी का शत्रु है, वैरी है और उसको मारना है, तब रागत आदमी प्रवृत्त है उसको मारने के लिए, शस्त्र लेकर, तलवार, भाला, बंदूक या हथियार कोई लेकर उसको मारने के लिए तैयार है कि नहीं? किंतु शास्त्र कहता है कि नहीं भाई, मारो मत, हिंसा मत करो, है कि नहीं? मां हिंसात सर्वभूतानि, शास्त्र कह रहा है। लेकिन आदमी मान ही नहीं रहा है, नहीं वो कुछ भी हो तो मैं तो उसको मारूंगा, है कि नहीं? तो इस प्रकार की रागतः जो हिंसा करने के लिए प्रवृत्ति है लोगों की, उसको रोकना है। किंतु कितने भी बार कह दिया मां हिंसात सर्वभूतानि, तो मान तो नहीं रहे लोग। तब शास्त्र कहता है भाई ठीक है, तुमको उसको मारना ही है ना, हिंसा करनी है ना, तो ऐसी मत करो शस्त्र से, बंदूक से आदि, क्योंकि उससे बहुत बड़ा पाप होगा। करना ही हो तो याग करो। शत्रु को मारने के लिए भी एक याग होता है जिसका नाम है शेन याग। क्या नाम है जी? शेन याग है। तो वो याग करो। तो वैरी मरणानुकूल व्यापार। तो बोलेंगे भाई शास्त्र क्यों बता रहा है फिर हिंसा करने के लिए? हिंसा करने के लिए बता नहीं रहा है शास्त्र। रागत जो हिंसा करने के लिए प्रवृत्ति हुई है लोगों की, उसको रोक रहा है। किंतु मान नहीं रहा है ना, तो वैसी हिंसा मत करो, ऐसी करो। इससे क्या होगा कि वैदिक कर्म है, शेन याग भी क्यों है, क्या है?
वैदिक कर्म है। वो करते समय तो बहुत सारा ये करना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है, मंत्रों को कंठस्थ करना है, सब कुछ करना, बहुत दान दक्षिणा देना है, सब करना है। वो करते 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 धीरे धीरे अंतकरण क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और उसका फिर जो द्वेष है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये इसमें तात्पर्य है कि नहीं? शत्रु को मारना ही चाहिए, उसके लिए ये करो, इसके लिए ये तात्पर्य नहीं है। ये बात हुई, ठीक है। अब यहां पर शेन आ गए, तो शेन आ गए तो शेन क्या चीज है? तो शेन एक पक्षी का नाम है। शेन किसका नाम है? पक्षी का नाम है। कौन पक्षी पता है? बाज पक्षी बोलते इसको हिंदी में। वो क्या करता है, ऐसा कहीं पर आता है, पेड़ पर बैठता है और देखता है नीचे। वो तो क्या बिल्ली, ससा, क्या कोमड़ा, क्या बोलते हैं, मुर्गा, मुर्गी, जो भी कुछ उसको दिखाई देता है ना, तो जब उसका भक्ष्य दिखाई दिया, खाने की चीज उसके लिए, उतना वेग से आता है, झपट कर आता है, तुरंत उठा कर ले जाएगा, पता भी नहीं चलता है कि नहीं? कौन? शेन पक्षी बोलते हैं। घर अलग चीज है, एक पक्षी है, शेन पक्षी है, ठीक है ना जी। तो जैसे वो झपट कर बहुत वेग से आकर अपने भक्ष्य का ग्रहण करता है ना, उसी प्रकार यह याग भी, शेन नाम का याग जो करेगा, वो याग भी क्या करता है, उसके शत्रु को झपट कर मारता है। इसलिए कह दिया है क्या जी, शेन याग। अब प्रश्न यह है कि शेन याग है, तो शेन तो एक पक्षी का नाम है, तो फिर शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य के द्वारा शेन रूप पक्षी को, पक्षी का विधान हो रहा है क्या, अर्थात गुण का विधान हो रहा है क्या, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर दे रहे नहीं नहीं, यहां पर शेन रूप पक्षी का विधान नहीं है। तो बोलेंगे फिर क्या है? तो शेन ये क्या है जी, याग का नाम है। बोलेंगे हम तो शेन शब्द से बाज पक्षी सुनते आए हैं, यहाँ पर याग का नाम क्यों रख रहे हैं शेन, ऐसा याग का नाम शेन ऐसा क्यों रख रहे हैं? तो उसके लिए निमित्त बताया क्या जी, तद व्यपदेशात। क्या दिया जी? अभी तत्व्यपदेश क्या है तो उसको बताएंगे। तो वाक्य लगा, क्या टिप्पणी लिखी है? अभिचरण अभिपूर्वकस्य चर धातो हो वैरी मरणानुकूल व्यापार अर्थ हुआ ना, तदुत्तरम, उसके बाद चर धातु के बाद अभिचर, उसके बाद शत्रु प्रत्यय हुआ है। तदुत्तरम श्रूयमाणस्य शत्रु प्रत्ययस्य, सुनाई देने वाला जो शत्रु प्रत्यय है उसका हेतु अर्थ है कि नहीं? तब क्या बोध होगा, शब्द बोध? तो बता रहे तथाच शेन संज्ञकेन यागेन, शेन है संज्ञा जिस याग की, ऐसे याग के द्वारा क्या, अभिचार रूप फलम भावयेत। अभिचार रूप फल, अभिचार रूप फल मतलब वैरी मरणानुकूल व्यापार रूप फल, वैरी को मारना है, उस फलम भावयेत इति वाक्यार्थ संपद्यते। ये वाक्य का क्या हुआ जी, अर्थ हुआ। लगा पंक्ति? अब देखिए मूल में, शेनेन अभिचरन् यजेत इत्यत्र शेन शब्दस्य कर्म नामधेयत्वम्। शेन शब्द क्या है? कर्म का नाम है। नामधेय मतलब नाम है, कर्म का मतलब याग का नाम है। कौन? शेन। शेन शब्दस्य कर्म नामधेयत्वम्। बोलेंगे क्यों? तत्व्यपदेशात, ये निमित्त बताया। बोलेंगे तत्व्यपदेशात ये क्या चीज है जी? तो तद्व्यपदेशात का विग्रह है तेन व्यपदेशात तद्व्यपदेशात, ठीक है जी। तेन व्यपदेशात तद्व्यपदेशात। बोलेंगे भाई तेन मतलब क्या और व्यपदेशात मतलब क्या? तो स्वयं मूल में दे रहे हैं, तो ये मूल मुख्य विग्रह हुआ, तेन व्यपदेशात तद्व्यपदेशात। पुस्तक में देखिए, तेन मिला पंक्ति, तेन व्यपदेशात बराबर उपमानात, वो व्यपदेशात का अर्थ कर दिया उपमानात, ठीक है जी। तेन व्यपदेशात मतलब उपमानात, ठीक है। तो तेन, तेन मतलब क्या जी? तो तेन शब्द का अर्थ लिखिए क्या? तेन मतलब विधि विषयी भूतेन गुणेन।
विधि विषयी भूतेन गुणेन। यहां पर शेन है तो कौंस में लिखिए शेनेन, कौंस बंद, सह, कौंस के आगे सह। विधि विषयी भूतेन गुणेन, विधि का विषयी भूत गुण, यहां पर कौन गुण है? शेन, है कि नहीं? तो उसके साथ तृतीया शेनेन, तेन, है कि नहीं? तो तेन का मतलब क्या हुआ? शेनेन, क्या अर्थ निकला? शेनेन। और व्यपदेशात, व्यपदेशात का अर्थ क्या कर दिया है? उपमानात। उपमानात मतलब क्या? लिखिए व्यपदेशात बराबर उपमानात बराबर विभिन्नार्थकतया कथनात्। विभिन्नार्थकतया कथनात्, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए विभिन्नार्थकतया कथनम, विभिन्नार्थकतया कथनम उपमान स्थले एव भवति। उपमान स्थले एव भवति। ठीक है जी, हो गया। कौंस बंद। अर्थ देखिए, व्यपदेशात मतलब उपमानात मतलब विभिन्न अर्थकतया कथनात्, विभिन्न अर्थ रूप से कथन होने से, और विभिन्न अर्थ रूप से कथन उपमान में ही होता है। उपमान उपमेय भाव जहां रहता है ना, उन दोनों में अभेद कभी नहीं होता है। उपमान अलग चीज है, उपमेय अलग चीज है कि नहीं? जैसे उदाहरण आता है हमेशा, क्या? गो सदृश गवय, क्या जी? गो सदृश गवय, किंवा चंद्रवत मुखम, कोई भी लीजिए। तो गौ और गवय, या में दोनों में एक उपमान है, एक उपमेय है। उपमान है कौन? गौ, और उपमेय कौन है? उपमेय कौन है? गवय। उपमान कौन हुई? गौ, गौ जो कि प्रसिद्ध है कि नहीं? और उपमेय कौन हुआ? गवय। दोनों में भेद है, क्या भेद है? भेद है कि नहीं? उपमान जहां रहता है वह दोनों में भेद होता है। तो यहां पर व्यपदेश किया है, अर्थ तो उपमान पद दिया है, अर्थ तो उपमा दी है। किसको? याग को। किसकी? शेन की, है कि नहीं? तो उपमान कौन हुआ? शेन, और उपमेय कौन हुआ? याग। इसलिए यहां पर याग यह क्या है? याग का नाम बन गया शेन। ठीक है ना जी? तो बोलेंगे भाई शेनेन अभिचरण यजेत, यहां पर शेन शब्द से शेन पक्षी ही क्यों नहीं लेंगे? याग का नाम ऐसा क्यों? तो उत्तर क्या दिया? उपमान है कौन? शेन। और यदि शेन शब्द से शेन पक्षी लेंगे, यहां पर याग का नाम न समझेंगे, शेन पक्षी लेंगे, तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? और वो स्वयं दे रहे मूल में। पंक्ति को पहले देखिए, पंक्ति पढ़ता हूं। शेनेन अभिचरण यजेत इत्यत्र, मतलब इस स्थल में शेन शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तद्व्यपदेशात्, हुआ ना पहली पंक्ति? आगे तेन व्यपदेशात् उपमानात् तद अन्यथानुपपत्ति इति यावत्। तद उसकी क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। कब? अन्यथा, अन्यथा अनुपपत्ति होगी। मतलब शेन शब्द याग का नाम नहीं मानेंगे, अपितु शेन शब्द से शेन पक्षी को समझेंगे, तो यहां पर क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। तद अन्यथा अनुपत्ति मतलब क्या? एक वाक्य लिखते हैं, तद अन्यथानुपपत्त्या, तद अन्यथानुपपत्त्या बराबर
उपमानत्वेन कथनानुपपत्त्या, उपमानत्वेन कथनानुपपत्त्या, पूर्ण विराम, अर्थवादे, अर्थवादे विदित्सित गुणेन, विदित्सित गुणेन शेनेन, शेनेन पक्षिणा सह, पक्षिणा सह यागस्य, यागस्य उपमान उपमेय भावेन, उपमान उपमेय भावेन कथनानुपपत्त्या, कथनानुपपत्त्या शेनपदम, शेनपदम कर्म नाम ध्येयम इत्यर्थः। कर्म नाम ध्येयम इत्यर्थः। हो गया? कौंस में लिखिए, अर्थवाद वाक्यगत, अर्थवाक्यगत शेनः, कौंस में लिखिए पक्षी, कौंस बंद, उपमानम, उपमानम अर्धविराम, विधिवाक्यगत शेनः, विधिवाक्यगत शेनः कौंस में यागः, कौंस बंद, उपमेयः भवति, उपमेयः भवति, पूर्ण विराम, कौंस बंद। हो गया जी? चलिए अर्थ समझ लेते हैं। मूल में शब्द आया है तद अन्यथानुपत्ति, अन्यथानुपत्ति हो जाएगी किसकी? तो टिप्पणी में लिख के दिया है, तद अन्यथानुपत्त्या मतलब उपमानत्वेन कथनानुपपत्त्या, उपमान से जो कथन किया है उसकी अनुपपत्ति होगी, अर्थात उसकी संगति नहीं लगेगी। कब? शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य में शेन पद के पद से शेन याग अर्थ न समझकर शेन पक्षी ऐसा अर्थ यदि करते हैं तो क्या होगा? उपमान रूप से जो कथन किया है उसकी अनुपपत्ति होगी, संगति नहीं लगेगी। तो बोलेंगे कहा उपमान रूप से बताया है जी? तो देखिए, तो ये तो विधि वाक्य हुआ, कौन सा? शेनेन अभिचरण यजेत, ठीक है। और इस वाक्य के द्वारा याग का विधान है, उत्पत्ति वाक्य है, याग का विधायक वाक्य है, विधान करने वाला वाक्य है। और उसी प्रसंग में एक अर्थवाद वाक्य भी आता है, और अर्थवाद वाक्यों के द्वारा क्या होता है जी? विधेय, जिस विधेय जो यागादिक है उसकी स्तुति की जाती है। तो वहां पर एक अर्थवाद वाक्य आया हुआ है उस प्रकरण में, और उस अर्थवाद वाक्य में उपमान बताया है शेन पक्षी को, ठीक है ना? किसको बताया? शेन पक्षी को उपमान बताया है। अब यहां पर यदि इस विधि वाक्य में शेनेन अभिचरण यजेत, यहां पर शेन शब्द का अर्थ यदि पक्षी करते हैं, याग न करके क्या करेंगे? पक्षी, तो उस याग की स्तुति करने के लिए आया हुआ वाक्य जो अर्थवाद वाक्य कि जिसमें शेन को उपमान बताया है, उसकी संगति नहीं लगेगी। क्यों? तो उस अर्थवाद वाक्य के द्वारा स्तुति किसकी की हुई है? याग की।
किसकी जी? याग की। उस याग की स्तुति करने के लिए उपमा दी है, उपमान दिया है। कौन? शेन पक्षी। तो जिस प्रकार से शेन पक्षी झपट कर आके अपना भक्ष्य का ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह याग भी वैरी को मारता है कि नहीं? तो उपमान कौन हुआ? शेन पक्षी। उपमेय कौन हुआ? याग। लग रहा है कि नहीं? अब देखिए, शेनेन अभिचरण यजेत, तो इस वाक्य में समझ लीजिए शेन शब्द से शेन पक्षी को ही लेंगे। क्या लेंगे? शेन पक्षी को लेंगे। तब अर्थवाद वाक्य की संगति नहीं लगेगी। उपमान का जो कथन किया है उसकी अनुपत्ति होगी, क्योंकि उसमें क्या किया है? शेन पक्षी का उदाहरण देकर उपमा बनाकर स्तुति की है। किसकी? याग की। अब मानना क्या पड़ेगा? शेनेन अभिचरण यजेत, इसमें शेन शब्द का अर्थ शेन पक्षी करेंगे, तो उस अर्थवाद वाक्य का अर्थ क्या होगा? शेन पक्षी के द्वारा स्तुति की जा रही किसकी? शेन पक्षी की। यह अर्थ निकलेगा। फिर कब? ध्यान दीजिए, शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य में, विधि वाक्य में शेन शब्द का अर्थ क्या लेंगे? पक्षी लेंगे। और अर्थवाद वाक्य स्तुति किसकी कर रहा है? याग की। किंतु यहां पर शेनेन अभिचरण यजेत, तो इस वाक्य में शेन शब्द का अर्थ आपने तो याग किया नहीं, शेन शब्द का अर्थ किया पक्षी। और उसकी स्तुति करने के लिए कौन वाक्य बैठा हुआ है? अर्थवाद। फिर अर्थवाद वाक्य के द्वारा शेन की उपमा देकर स्तुति किसकी माननी पड़ेगी? शेन पक्षी की। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उपमान के द्वारा उपमेय की स्तुति होती है कि नहीं? उपमान के द्वारा उपमान की स्तुति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अर्थात अर्थवाद वाक्य में जो उपमान कथन किया हुआ है उसकी संगति नहीं लगेगी। कब? शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य में शेन शब्द का अर्थ शेन पक्षी करेंगे तब। अतः शेन शब्द का अर्थ शेन पक्षी नहीं है, अपितु शेन शब्द का अर्थ शेन याग है, याग का नाम है। हेतु निमित्त क्या? तत्व्यपदेश, उसके उपमान दिया हुआ है। लगा पंक्ति? देखिए, अब वो अर्थवाद वाक्य कौन सा है भाई? कि जिसके अनुपपत्ति होने के कारण शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य में शेन शब्द का अर्थ पक्षी को न मानकर याग मान रहे हो, शेन शब्द का अर्थ याग मान रहे हो। ऐसा कौन सा वो अर्थवाद वाक्य है? तो उसको भी बता रहे हैं। पंक्ति लग रही ना? देखिए एक एक। दूसरी पंक्ति, तेन व्यपदेशात उपमानात तद अन्यथानुपपत्ति इति यावत्। मिला? टिप्पणी पढ़ रहे थे हम लोग, तो टिप्पणी को देखिए पहले। तद अन्यथानुपपत्त्या उपमानत्वेन कथनानुपपत्त्या, हो गया ना? उपमान से जो कथन किया है उसकी क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। कैसे? स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थवादे, अर्थवाद वाक्य में विदित्सित गुणेन शेनेन पक्षिणा, विदित्सित जो गुण है कि नहीं, विधान का विषयभूत जो गुण है शेन पक्षी, है कि नहीं? तो शेनेन पक्षिणा सह, उसके साथ यागस्य, तो दो हो गए यहां पर, शेन पक्षी और याग, उन दोनों में उपमान उपमेय भावे न कथन हुआ है। कहां पर? अर्थवाद वाक्य में। तो उपमान उपमेय भावे न कथन अनुपपत्त्या, कथन की क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। इसलिए अनुपत्ति न हो, इसलिए शेन पदम कर्म नामधेय। शेन पद क्या है? कर्म नामधेय। ठीक है जी। चलिए, तो दो जगह शेन शब्द आया है। एक तो शेनेन अभिचरण यजेत, तो यहां पर विधि वाक्य है, और अर्थवाद वाक्य में भी शेन शब्द आया है, किंतु दोनों जगह के शेन शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है कि नहीं? शेनेन अभिचरण यजेत, तो इस वाक्य में आया हुआ शेन शब्द का अर्थ याग है, और अर्थवाद वाक्य में आया हुआ शेन शब्द का अर्थ शेन पक्षी है। समझ में आया? वही लिखा है अभी कंस में, अर्थवाद वाक्यगत शेन, शेन मतलब शेन पक्षी, अर्थवाद वाक्य में आया हुआ शेन पक्षी उपमान है, वो उपमान है। और विधि वाक्यगत, विधि वाक्य मतलब कौन सा? शेनेन अभिचरण यजेत, ये विधि वाक्य। तो विधि वाक्यगत शेन, शेन मतलब वो कौन शेन? याग। उपमेय भवति, वो उपमेय है। हुआ? अब मूल में चलिए,
तेन व्यपदेशात अर्थात उपमानात तद अन्यथानुपपत्ते है इति यावत। मिला? तात्पर्य लग गया ना? अन्यथानुपत्ति हो रही किसकी? अर्थवाद वाक्य में दिया हुआ जो उपमान का कथन किया है उसकी क्या होगी? अनुपपत्ति होगी, अर्थात संगति नहीं लगेगी। कब? इस विधि वाक्य में शेनेन अभिचरण यजेत, इस विधि वाक्य में शेन शब्द का अर्थ यदि पक्षी करेंगे तो। अतः शेन शब्द का अर्थ पक्षी नहीं है, अपितु याग का नाम है। हुआ ना? देखिए भाई, तद अन्यथानुपत्ति इति यावत हुआ। आगे चलिए मूल में तथाई उसका ही अब स्पष्टीकरण कर रहे। यद विधेयम तस्य स्तुति ही भवती, ये नियम है। जो विधेय होता है उसकी ही क्या होती है? स्तुति होती है। ठीक है ना? क्या जी? यद विधेयम तस्य स्तुति ही भवती। जैसे शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य में विधेय जो रहेगा उसकी तो स्तुति करेगा कौन? अर्थवाद वाक्य। तो विधेय कौन है फिर यहाँ पर? ये चर्चा। तो विधेय कौन है यहाँ पर? याग है कि नहीं? यदि विधेय याग को न समझकर शेन पक्षी को समझेंगे तो स्तुति भी किसकी मानना पड़ेगी? शेन पक्षी की। तब अर्थवाद वाक्य की संगति नहीं लगेगी। हुआ कि नहीं? देखिए, तथा यद विधेयम तस्य स्तुति भवति। हुआ ना? आगे, यदि अत्र शेनः विधेय स्यात्, यदि अत्र मतलब कहा? हाँ, शेनेन अभिचरण यजेत, यहाँ पर। ठीक है ना जी? यदि अत्र शेन विधेय स्यात्, शेन शब्द का अर्थ लिखिए यहाँ पर पक्षी। यदि पक्षी विधेय रहेगा मानेंगे तो। हुआ ना? यदि अत्र शेन विधेय स्यात् तदा, तब तो अर्थवादई ही, मतलब अर्थवाद वाक्यों के द्वारा तस्यैव स्तुति ही कार्या, उसी की स्तुति मानना पड़ेगी। किसकी? शेन पक्षी की। क्योंकि शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य में आया हुआ शेन पद है कि नहीं, उसका अर्थ क्या कर रहे हैं? पक्षी। अर्थात विधेय कौन माना आपने? पक्षी। जब विधेय पक्षी है और विधेय अर्थ की ही अर्थवाद वाक्य के द्वारा क्या होती है? तब अर्थवाद वाक्य के द्वारा स्तुति किसकी मानना पड़ेगी? शेन पक्षी की। कब? शेन शब्द का अर्थ शेन पक्षी करेंगे तब, याग न करके विधि वाक्य में। मिला जी? देखिए, अत्र यदि अत्र शेन विधेय स्यात् तदा अर्थवादैहि तस्यैव शेन पक्षिणः एव, शेन पक्षी की स्तुति ही कार्य। कैसे? देखिए आगे, अत्र, ठीक है ना जी? यथा, अभी अर्थवाद वाक्य दे रहे हैं। अत्र मतलब शेनेन अभिचरण यजेत, ये तो विधेय वाक्य हुआ। उसके लिए अर्थवाद वाक्य दे रहे। अभी पढ़ रहा हूं आगे पुस्तक में। यथा वही अर्थवाद वाक्य है, स्तुति करने वाला वाक्य है। यथा वही शेनः निपत्य आदत्ते एवं अयम दिशंतम भ्रातृव्यम निपत्य आदत्ते, ये अर्थवाद वाक्य हुआ। क्या अर्थ है? देखिए, यथा वही मतलब निश्चयवाचक अव्यय है। जिस प्रकार से कि शेनः, यहाँ पर शेन शब्द का अर्थ पक्षी है कि नहीं? लिख के दिया था टिप्पणी में। अर्थवाद वाक्य में शेन शब्द जो आया उसका अर्थ क्या है? शेन पक्षी। तो बता रहे या जिस प्रकार शेन नाम, शेन नाम का पक्षी निपत्य आदत्ते, निपत्य मतलब झट दिशी उतर कर अपने भक्ष्य को ग्रहण करता है। आदत्ते गृह्णाति, ग्रहण करता है कि नहीं? उपमान हुआ। एवं इसी प्रकार अयम हाँ याग, शेन याग। अयम शब्द का अर्थ क्या है? शेन याग। ठीक है जी? चलिए, अयम द्विशंतम भ्रातृव्यम, द्विशंतम भ्रातृव्यम इसका अर्थ है शत्रुन। भ्रातृव्यम मतलब शत्रुन, द्वेष करने वाले शत्रु को। ठीक है ना जी? क्या? निपत्य आदत्ते, निपत्य आदत्ते कौन?
शेनयाग, वो भी क्या करता है, शत्रु को झट दिशी मार देता है। तो उपमान कौन हुआ, शेन पक्षी। उपमेय कौन हुआ, याग। ठीक है ना जी। निपत्य आदत्ते, लगा पंक्ति, इति अनेन, नहीं असं इति अनेन अर्थवादेन, बराबर है ना, इस अर्थवाद के द्वारा शेन स्तोतुम न शक्य। शेन, शेन पक्षी, शेन शब्द का अर्थ क्या है, स्तोतुम न शक्य, उसकी स्तुति नहीं की जा सकती है कि नहीं। कब, देखिए यहां पर इस वाक्य के द्वारा स्तुति किसकी की जा रही है, याग की। शेन की स्तुति नहीं हो, क्यों, उपमान दिया है कौन, शेन, और स्तुति भी शेन की, ये कैसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ना। और शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य में शेन शब्द का अर्थ यदि करेंगे क्या, पक्षी, तब इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा स्तुति माननी पड़ेगी किसकी, शेन पक्षी की। फिर उपमान कौन, शेन पक्षी, उपमेय कौन, शेन पक्षी। तो ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा तो हो नहीं सकता। उपमान इसलिए दिया जाता है कि उपमेय की स्तुति करने के लिए, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या बनेगा फिर, उसी की उपमान, उपमान वही, और उपमेय स्तुति भी उसी की, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य में शेन शब्द का अर्थ क्या, पक्षी नहीं है, अपितु याग। तब तो संगति लग जाती है। शेन याग की स्तुति करने के लिए है ये कौन, अर्थवाद वाक्य, है कि नहीं, वही दिखा है। अर्थवाद, अनेन अर्थवादेन शेन स्तोतुम न शक्य, क्यों, शेन उपमानेन अर्थांतर स्तुति क्रियमानत्वात्, ये नियम है। शेन की, शेन तो उपमान हुआ, उसके द्वारा अर्थांतर, अन्य अर्थ, यहाँ पर अन्य अर्थ कौन है, याग, याग की स्तुति हो सकती है। चंद्रवत मुखम, उपमान कौन हुआ, चंद्र, है कि नहीं, उसके द्वारा स्तुति हो रही किसकी, मुख की, है कि नहीं। उस प्रकार अर्थांतर स्तुते क्रियमाणत्वात्, अन्य अर्थ की स्तुति की जाती है। लगा, एक वाक्य लिखते इस पर, इसके पहले अर्थवाद के वाक्य है ना, यथा वै शेनः निपत्य आदत्ते, उसके ऊपर एक वाक्य लिख लेते हैं, फिर बाद में आगे। शेनः बराबर पक्षी, पक्षी, वियति डयमानः, वियति डयमानः भूमिगतं किंचित खाद्यं, भूमिगतं किंचित खाद्यं मांस खंडादिकं, मांस खंडादिकं विलोक्य, विलोक्य सहसा निपत्य, सहसा निपत्य गृह्णाति यथा, गृह्णाति यथा अर्धिराम, तथा, तथा अयम अपि यागः, तथा अयम अपि याग आराति, आराति निपत्य, निपत्य गृह्णाति, निपत्य गृह्णाति इति अर्थवादार्थ, अर्थवादार्थ पूर्ण विराम कौंस में, आदत्ते बराबर गृह्णाति, बस इतना ही। आदत्ते शब्द का अर्थ है गृह्णाति। अर्थ देखिए, मूल की पंक्ति देखते हुए पढ़ते हैं। मूल में अर्थवाद वाक्य है ना, यथा वै शेनः निपत्य। देखिए टिप्पणी में,
शेन बराबर पक्षी, शेन नाम का वियति दयमान, मतलब आकाश में उड़ता हुआ, आकाश में वो उड़ता रहता है और नीचे की ओर देखते रहता है, कहाँ पर, जमीन के ऊपर। भूमिगतम किंचित खाद्यम, उसको कुछ अपना खाद्य पदार्थ दिखाई दिया, उदाहरण मांस खंडाधिक, तो विलोक्य देखकर क्या करता है वो, सहसा निपत्य, बहुत अत्यंत वेग से आता है, निपत्य गृह्णाति ग्रहण करता है। उपमा हुई है, उपमान हुआ। अब उपमेय बता रहे, स्तुति बता रही किसकी, तथा अयम अपि याग, अयम शब्द आया था ना अर्थवाद वाक्य में, अयम शब्द का अर्थ क्या है, याग। अयम अपि याग आराति मतलब झटिति, निपत्य आकर उतर कर, गृह्णाति इति अर्थवादार्थ, ये भी याग भी क्या करता है, शत्रु को झपट कर मारता है, तो यह अर्थवाद वाक्य का अर्थ हुआ। ठीक है जी, मूल में चलिए अर्थवाद वाक्य में। यथा वै शेनः निपत्य आदत्ते एवं अयम त्विषंतम भ्रातृव्यम, भ्रातृव्यम का अर्थ क्या लिखा, शत्रुन, द्वेष करने वाले शत्रु को, निपत्य आदत्ते, आदत्ते का कर्ता कौन यहाँ, अयम, अयम याग। ठीक है जी। और पूर्वार्ध में आए आदत्य का कर्ता कौन है, शेन। यथा वही शेन निपत्य आदत्ते, शेन आदत्ते एवं अयम द्विषंतम भ्रातृव्यम निपत्य आदत्ते इति अनेन अर्थवादेन, इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा शेन स्तोतुम न शक्य, शेन की स्तुति नहीं हो सकती है, जबकि मानना पड़ेगी। कब, यदि शेनेन अभिचरण यजेत, इस वाक्य में शेन शब्द का अर्थ शेन पक्षी मानेंगे तब, तो उस शेन पक्षी की स्तुति मानना पड़ेगी, जो कि हो नहीं सकती। इसलिए वहां पर आया हुआ शेन शब्द का अर्थ शेन पक्षी नहीं है, अपितु शेन याग है, याग का वो नाम है। क्यों, तद व्यपदेशात, उसकी उपमा दी है इसलिए। तद व्यपदेशात का अर्थ समझ में आया। फिर तद व्यपदेशात मतलब तेन व्यपदेशात, उसकी द्वारा, शेन के द्वारा उपमा दी है इसलिए, उपमान दिया, उपमान किया उसको इसलिए हुआ ना जी। देखिए अभी अर्थवादेन शेन स्तोतुम न शक्य, क्यों, शेन उपमाने न मिला, शेन को उपमान बनाया, उसके द्वारा अर्थांतर स्तुति ही क्रियमानत्वाद, अन्य अर्थ की स्तुति की जाती है। तो अर्थांतर कौन है यहाँ पर, याग, अर्थांतर स्तुति ही, अर्थांतर मतलब याग, याग से स्तुति क्रियमानत्वाद, याग की स्तुति की जाती है। तो इस पर एक वाक्य लिखेंगे, उपमान उपमेय भाव, उपमान उपमेय भाव सादृश्य घटित, सादृश्य घटित पूर्ण विराम, तो उसमें तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम, तद भिन्नत्वे सते तद्गत भूयो धर्मवत्वम, पूर्ण विराम कौन बन, तद्गत भूयो धर्मवत्वम, तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम, पूर्ण विराम कौन बन। आगे, भेदम विना न संभवति, भेदम विना न संभवति इति शेनः, शेन कौंस में लिखी पक्षी, कौंस बंद, अपेक्षया, अपेक्षया अर्थांतरम, कौंस में यागम, कौंस बंद, आगे, एव किंचित स्तूयते, किंचित स्तूयते इति अवश्यम वक्तव्यम इति आशयः, इति अवश्यम वक्तव्यम इति आशयः। ठीक,
अर्थ देखिए भाई, उपमान उपमेय भाव सादृश्य घटित होता है। क्या जी? सादृश्य से युक्त होता है कौन? उपमान उपमेय भाव। और सादृश्य का मतलब क्या है जी? उसी चीज का उसी में सादृश्य होता है क्या? नहीं। सादृश्य कैसा होता है? भिन्न भिन्न पदार्थों में, दो भिन्न भिन्न पदार्थों में होता है। क्या होता है सादृश्य का? सादृश्य का लक्षण लिख दिया है कौंस में, तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम, इसको बोलते सादृश्य। उससे भिन्न हो और उसमें रहने वाले बहुत धर्म से युक्त हो, उसको कहते सादृश्य। जैसे उदाहरण, चंद्रवत मुखम, तो चंद्र और मुख दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं। तो चंद्र से भिन्न है, तद भिन्नत्वे सति, तद भिन्नत्वे सति चंद्र भिन्नत्वे सति कौन? मुख। चंद्र से भिन्न है कौन? और तद्गत भूयो धर्मवत्वम, तद्गत चंद्रगत, चंद्र में विद्यमान जो अनेक धर्म, भूय मतलब बहुत सारे धर्म, उस धर्म वाला है कौन? मुख। कैसे? जैसे चंद्र कैसा है? गोल है, मुख भी गोल है। और चंद्र को देखते ही आनंद होता है, आह्लाद होता है, आह्लादकता उसमें है, आह्लादकता गुण है चंद्र में। उसी प्रकार किसी किसी के मुख में क्या होती है? आह्लादकता होती है, देखते ही प्रसन्नता लगती है, आह्लादकत्व है। पुनः चमचम चमकता है कौन? चंद्र। उसी प्रकार मुख भी चमक रहा है, तो क्या हुआ? तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्व हुआ कि नहीं? लेकिन ये इस प्रकार का सादृश्य एक ही में होता है क्या? नहीं, वो दो अलग अलग पदार्थ होते हैं। तो वही लिखा, फिर क्या लिखा? उपमान उपमेय भाव सादृश्य घटित लिखा ना। फिर आगे भेदम बिना न संभवती, और वह सादृश्य भेद के बिना हो नहीं सकता। इति, ऐसा होने से शेनः, शेन मतलब कौन? पक्षी, उसकी अपेक्षाया अर्थांतर, दूसरा अर्थ कौन? याग। एव किंचित स्तूयते, शेन पक्षी के द्वारा उसकी उपमा देकर याग की क्या की जा रही है? स्तुति की जा रही है। यह अवश्य मानना है, ठीक वही लिखा है पुस्तक में। शेन उपमानेन, शेन की उपमा करके, उपमान करके उसको अर्थांतर स्तुते क्रियमाणत्वात्, लगा पंक्ति। आगे देखिए, न च शेन उपमानेन सएव स्तोतुम शक्यते, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे अन्य शब्द से, न का अन्वय शक्यते के साथ। कैसे? देखिए, शेन उपमानेन, शेन पक्षी की उपमा देकर, सएव, सएव पंक्ति नहीं है क्या आपके? याग एव, हाँ पंक्ति है क्या? नहीं पढ़िए पर क्या है? न च मिला, न च शेन उपमाने, शेन उपमानत्वेन सएव स्तोतुम शक्यते, सएव स्तोतुम न शक्यते, ऐसा अर्थ है। किसका? शेन की उपमा देकर शेन की ही स्तुति नहीं कर सकते, लगा कि नहीं? अर्थांतर की स्तुति होगी। चंद्र की उपमा दी है, उपमान बनाया चंद्र को, स्तुति भी कर रहे चंद्र की, ऐसा होता है क्या? नहीं। स्तुति किसकी हो रही? फिर मनुष्य की, मुख की, ठीक है ना जी। चलिए, शेनेन, पंक्ति देखिए, शेनेन, शेन मतलब कौन? शेन उपमानत्वेन सएव, सएव शेन पक्षी एव स्तोतुम न शक्यते। क्यों? उपमान उपमेय भावस्य भिन्न निष्ठत्वात्, उपमान भाव उपमेय भाव भिन्न भिन्न में होता है। जहाँ उपमान भाव है वहाँ उपमेय भाव नहीं, जहाँ उपमेय भाव है वहाँ उपमान भाव नहीं। चंद्र में उपमान भाव है और मुख में उपमेय भाव है। गो सदृश गवय, उपमान भाव किसमें? गौ में, और उपमेय भाव किसमें? गवय में। बोलेंगे याद नहीं रहता है वो कौन उपमान और कौन उपमेय, कैसा समझे? एक वाक्य लिखिए, उपमानम प्रसिद्धम भवति। देखिए, उपमानम प्रसिद्धम भवति, अर्धविराम, उपमेयः च, उपमेयः च अप्रसिद्धः, पूर्ण विराम, एवं
एवं विधिगत शेन पदस्य, विधिगत शेन पदस्य यागपरत्वम, यागपरत्वम अर्धविराम अर्थवादगत शेन पदस्य, अर्थवादगत शेन पदस्य गुण कौंस में लिखिए पक्षी कौंस बंद, आगे परत्वम गुण परत्वम। ध्यान दीजिए भाई, उपमान कौन होता है, उपमेय कौन होता है? तो जो प्रसिद्ध रहता है ना उसको बनाना है, किसको? क्या वो होता है क्या? उपमान। जैसे गौ और गवय, इन दोनों में प्रसिद्ध कौन है? गौ रोज देखते हैं हम लोग, तो हो गई उपमान। और गवय को देखने के लिए जाना है, प्रसिद्ध नहीं है वो, तो अप्रसिद्ध है, तो अप्रसिद्ध जो गवय वो क्या हो गया फिर? उपमेय हो गया कि नहीं? चंद्र और मुख, तो चंद्र क्या है जी? आह्लादक है, आदि है, आदि करके प्रसिद्ध है, इसलिए उपमान। और मुख क्या हुआ? उपमेय। ठीक है। और यहाँ प्रकृत दृष्टांत में शेन पक्षी और शेन याग, उपमान कौन?